Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के ऊपर है। काफी सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को लेकर परेशान चल रहे हैं। तो भाई देखो, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको चंद बेसिक बातें समझनी होंगी। मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के लफ्ज आपने अपनी जिंदगी में बहुत दफा सुने होंगे। आपने बहुत दफा सुना होगा इनइक्वालिटी का लफ्ज या इक्वालिटी का लफ्ज, या फिर ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हमें ये बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए, चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बाय द वे, चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग एक वो टॉपिक है जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान भर की किताबों में मौजूद है। कल को आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो, इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज की काफी सारी इकसाम है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी इनइक्वालिटी कहलाती है, ये भी इनइक्वालिटी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, देखो जिस तरफ इसका मुंह खुल रहा होता है उस तरफ ये ग्रेटर देन का साइन है। इसको आप लेस देन कह सकते हो कि भाई जिस तरफ इसका मुंह खुल रहा है उस तरफ तो ये ग्रेटर देन होती है, और अपोजिट साइड के ऊपर क्या होती है, लेस देन। जिस तरफ इसका मुंह खुल रहा होता है ये उस तरफ तो ग्रेटर देन होती है, अपोजिट साइड पे लेस देन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास एक जुमला लिखूं, इस जुमले को पढ़ते कैसे हैं, इसको आप कैसे पढ़ोगे, 5 इज ग्रेटर देन 3। ये जो आपके बीच में साइन लगा हुआ है ना, इस साइन को हम कहते हैं इनइक्वालिटी का। और पढ़ते कैसे हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये कंडीशन सही है? बिल्कुल सही है भाई। क्या 5 बड़ा होता है 3 से? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, 5 बड़ा होता है 3 से, है ना भाई। तो इसको पढ़ते कैसे, 5 इज ग्रेटर देन 3। या इसको एक और तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, 3 इज स्मॉलर। देखो जिस तरफ इसकी दुम होती है ना, जिस तरफ इसकी दुम होती है, बैक साइड होती है, उसको लेसर देन कहते हैं। तो इसको, इसी जुमले को आप एक और तरीके से भी कह सकते हो, 3 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू कर रहा है। या फिर मैं अगर आपके पास लिख दूं, माइनस का 4 इज लेस देन -2। अच्छा, अब दो बातें आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि भाई नेगेटिव के अंदर नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। नेगेटिव के अंदर एक नंबर जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि -का 4 छोटा नंबर है एज कंपेयर टू -2। तो मैंने यहाँ पे ये जुमला लिखा कि -2 इज ग्रेटर देन -4। बिल्कुल सही जुमला है ये। तो इनइक्वालिटीज क्या होती है, इनइक्वालिटीज दो तरह की होती है, एक कहलाती है ग्रेटर देन की, एक कहलाती है लेस देन की। मैं भी आपको सिंपल इनइक्वालिटी बता रहा हूं भाई। सिंपल इनइक्वालिटी क्या है, ये वाली ग्रेटर देन, ये वाली क्या है, लेस देन। सही है ना भाई। अच्छा, इनइक्वालिटी में फिर टाइप्स भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दफा आपने ये सिंबल देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इस सिंबल के मायने क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो इस सिंबल और इस सिंबल में डिफरेंस है, ये सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। यानी कि इसके मायने क्या है, या तो उससे बड़ा या उसके बराबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके पास लिख दूं, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये है कि 5 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। इस जुमले को पढ़ते कैसे, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 5 या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा होगा। अब 5 हमेशा 3 से बड़ा होता है, बराबर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑल्दो इनकरेक्ट होगी, बट स्टिल आधी बात सही है कि 5 ग्रेटर देन 3 होता है, बिल्कुल ग्रेटर देन 3 होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने ये सिंबल हमेशा देखा होगा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू। इस सिंबल के मायने क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये सिर्फ लेस देन का सिंबल है, ये सिर्फ लेस देन का सिंबल है, और ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इनइक्वालिटीज के 4 बेसिक सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल कहलाता है सिंपल ग्रेटर देन का, एक कहलाता है सिंपल लेस देन का,
ये वाला सिंबल कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये वाला सिंबल कहलाता है लेस देन इक्वल टू का। इक्वेलिटी क्या होती है? इक्वेलिटी वही चीज होती है इक्वल टू वाली जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है? ये इक्वेलिटी है कि भाई आपने आपके पास इक्वल टू का सिंबल आ रहा है आपकी एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी इक्वेशन में, इट इज एन इक्वल टू सिंबल, इक्वेलिटी कहलाती है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं x इज लेसर देन इक्वल टू 5, देन इट इज टर्म्ड एज द इनइक्वालिटी। या फिर मैं आपके पास अगर ऐसे करके लिख दूं या मैं आपके पास ऐसे करके लिख दूं, तो ये दो चीजें क्या लिखी हैं? ये इनइक्वालिटीज के अंदर काउंट होती हैं। वाइल x इज इक्वल टू 5 क्या है? ये इक्वालिटी है कि इक्वल टू का सिंबल आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो इक्वालिटी कहलाती है। देखो बहुत सिंपल करके पढ़ा रहा हूं, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है मेरा बेटा? देखो बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के मायने क्या होते हैं, आप अभी देखोगे क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसे करके सिंबल बने हुए होते हैं या ऐसे करके सिंबल बने हुए होते हैं। इनके मायने क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखो ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, या ओपन क्लोज इंटरवल या क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है मैथ्स के अंदर, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे अक्सर बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होती है, वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बहुत आसान करके समझा देता हूं। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी अगर आपको समझना है कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, मैं इसके लिए एक नंबर लाइन आपको सिखाता हूँ। ये जो मैंने आपके सामने लाइन बनाई ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं मैथ्स में? नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि हम अपनी वैल्यूज को इस लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इधर कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी है और एक्सट्रीम राइट के ऊपर क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। जिस तरह पॉजिटिव एक्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कि भाई एक्सट्रीम राइट के ऊपर पॉजिटिव की वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी की। और बीच में क्या है? बीच में फॉर एग्जांपल जीरो है, बीच में क्या है हमारे पास? जीरो। तो ऐसी लाइन को जो बेसिकली नंबर्स को, तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज होती है, उस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। मैथ्स के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या मैथ्स के अंदर सिंपल इंटीजर्स वगैरह के लिए हम इस नंबर लाइन को बहुत यूज करते हैं। ओके, अब देखो नंबर लाइंस के अंदर से जरिए हम समझाता हूं आपको ओपन इंटरवल क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं ओपन इंटरवल को। पहले किसे समझते हैं कि भाई ओपन इंटरवल मैथ्स में क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या चीज है। देखो ओपन इंटरवल क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल हमेशा इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, राउंड ब्रैकेट से। पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास वैल्यू है -2,5 और साथ में ये वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं। एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं ये ओपन इंटरवल है, एग्जामिनर सिंपल आपको ये ब्रैकेट्स दे देगा, एग्जामिनर आपको सिंपल राउंड ब्रैकेट दे देगा। अगर कभी भी राउंड ब्रैकेट आपके पास आ रहे हो आपके सेट के ऊपर, तो वी ऑलवेज कंसीडर इट एज एन ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल किससे डिनोट किए जाते हैं? हमेशा राउंड ब्रैकेट से। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख दी -2,5 और ये राउंड ब्रैकेट्स को यूज करा है। तो ओपन इंटरवल की खास बात क्या होती है कि ओपन इंटरवल ऐसे इंटरवल्स को डिनोट करवाते हैं कि जिसके अंदर हम सेंटर बेस वैल्यूज को तो काउंट करते हैं मगर एक्सट्रीम वैल्यूज को काउंट नहीं करते। इस जुमले का मतलब समझिए, कभी जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? कि भाई ओपन इंटरवल यानी कि कभी भी राउंड ब्रैकेट्स अगर आप देखोगे तो राउंड ब्रैकेट्स की पहचान क्या होती है कि भाई सेंटर की वैल्यूज को तो काउंट किया जाएगा मगर एक्सट्रीम वैल्यूज को काउंट नहीं किया जाएगा। सर कैसे? आइए नंबर लाइन पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आपके सामने क्या ड्रॉ करता हूं? नंबर लाइन। सही है ना? नंबर लाइन मैंने आपको समझा दी कि भाई इस तरफ क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी है राइट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी। बीच में ऑब्वियसली हमारे पास जीरो होगा, बीच में क्या होगा? जीरो। और इधर होगा ऑब्वियसली पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3। राइट हैंड साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव बेस नंबर होंगे और यहाँ पे कहीं पे होगा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का 5। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4। इस तरीके से नंबर चलते जा रहे हैं टिल नेगेटिव इन्फिनिटी तक। सही है ना? बहुत बेसिक सी मैंने आपसे बात करी है कि भाई राइट हैंड साइड पे जीरो से इस वाली साइड पे सारे पॉजिटिव के नंबर ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 टिल इन्फिनिटी। और इस तरफ कौन से नंबर चल रहे हैं? नेगेटिव के नंबर चल रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि भैया ये -2,5 को आपने क्या करके दिखाना है? -2,5 को आपने नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है। तो भाई इसका मतलब क्या है? ये आपको ओपन इंटरवल की डिनोशन कर रहा है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता चल गया क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो सेंटर की वैल्यूज काउंट होंगी। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? आपको आंसर मालूम होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? चूंकि ओपन इंटरवल है तो भाई एक्सट्रीम वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कोने की वैल्यूज, है ना भाई? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कोने की वैल्यूज। अब देखो ओरिजिनली ये सेट क्या है? -2 से लेके 5 तक का, तो जाहिर सी बात है -2 के बाद क्या होगा? -1 होगा।
फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। इस सेट का ओरिजिनली मतलब क्या है, -2, 5, यानी कि -2 से लेके 5 तक के नंबर्स। मगर चूंकि ये राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि भैया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, सेंटर की वैल्यूज काउंट होंगी, एक्सट्रीम नंबर्स काउंट नहीं होते। तो ये लास्ट के जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं काउंट नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा इस सेट का, चूंकि राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन इंटरवल है, -1 से लेके आपके पास सिंपल 4 तक के नंबर्स। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका फाइनली आंसर होगा सेट का। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो अगर मुझे इसके ऊपर डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करूंगा कि भाई लेट सपोज हमारे पास कहां से लेके कहां तक के नंबर्स हैं, -2 से लेके 4 तक के नंबर्स हैं। इस तरीके से आप इसको नोट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं 3,9, 3,9 और ये सिंबल दे दिया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखो राउंड ब्रैकेट आ रहा है, इस तरह का सेट आपको गिवन है। आपसे क्या कहा जाता है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, राउंड ब्रैकेट का सिंपल मतलब ये है कि भाई एक्सट्रीम नंबर्स काउंट नहीं होंगे, यानी कि 3 और 9 काउंट नहीं होगा, बीच के नंबर काउंट होंगे। बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा 4 से लेके 8 तक के नंबर्स का। क्यों, क्योंकि राउंड ब्रैकेट है। ओपन इंटरवल में होता क्या है, सेंटर के नंबर्स काउंट होंगे, एक्सट्रीम नंबर्स काउंट नहीं होंगे। तो बेटा विद इन देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आपको समझा दिया, सही है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आपको बात मैंने क्लियर कर दी। अब फाइनली आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो जल्दी से नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव का इन्फिनिटी होता है। इस साइड पे क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव का इन्फिनिटी होता है। बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव के, तो इसलिए मैंने 0 को थोड़ा इस तरफ करके बनाया है ताकि नंबर्स हमारे पूरे आ जाएं। अब देखो नंबर्स कहाँ से हमारे पास हैं, पॉजिटिव के नंबर्स हैं टिल 9 तक। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, 1 फॉर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, और इस तरीके चलता जाएगा। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, चूंकि ओपन इंटरवल गिवन है 3,9 का, इसका मतलब क्या है, नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, टिल 4 से लेके 8 तक का आंसर होगा। कहां से कहां तक का आंसर होगा, इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स को लगा के शो कर देना है। ब्रैकेट्स को लगा के शो कर दें, अच्छी बात है कि भाई ओपन इंटरवल के हमने ब्रैकेट्स लगा दिए कि 4 से लेके हमारे पास 8 तक के नंबर्स हमारे आंसर्स के तौर पे आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल और भी मजे की कहानी है। अगर मैं आपसे क्या कहता हूं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल डिनोट कैसे होता है, पहले आपको मालूम होना चाहिए। भाई क्लोज इंटरवल को हमेशा हम डिनोट करते हैं ब्लॉक, कह लें आप इसको ब्लॉक ब्रैकेट्स कह लें, हम इनसे हमेशा क्लोज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स कह लें, हम इनसे हमेशा अपने क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि यार लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा है -2,5, सही है ना, और ये आपके पास इस तरीके से गिवन है। तो अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये -2,5 क्लोज इंटरवल के ऊपर आ रहा है। अच्छा, क्लोज इंटरवल की खास शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं या खास बात बता दूं क्लोज इंटरवल की, तो भाई क्लोज इंटरवल एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर हम सेंटर की वैल्यूज को भी काउंट करते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज को भी काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं, सेंटर की वैल्यूज को भी काउंट करते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज को भी काउंट करते हैं। दैट्स द बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं बड़ी अच्छी बात होती है क्लोज इंटरवल की, वो ये होती है कि इसमें सेंटर की वैल्यूज भी आ जाएंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज भी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल भाई -2,5 का मतलब क्या है, -2,5 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्लोज इंटरवल क्या है कि इसका आंसर्स क्या होंगे, -2, -2 से लेके 5 तक के कितने नंबर्स हैं, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, टिल 5। अब चूंकि क्लोज इंटरवल है, चूंकि क्लोज इंटरवल है, ब्लॉक ब्रैकेट्स आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज भी काउंट होंगी और बीच के सारे नंबर्स भी काउंट होंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्लोज इंटरवल। और अगर इसे मुझे नंबर लाइन पे शो करना है तो भाई नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे वो भी चेक कर लीजिए कि भाई लेट सपोज ये आपके पास नंबर लाइन आ रही है, सही है ना, इस साइड पे नेगेटिव इंफिनिटी है, इस साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी है, बीच में कहीं पे 0 है फॉर एग्जांपल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे ऑब्वियसली -2, इस तरीके से गोज ऑन। इधर क्या होगा, +1, +2, +3, टिल 4 एंड 5, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो एग्जामिनर, और ऑब्वियसली यहाँ पे -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाना चाह रहा हूँ आपको खाली, सही है ना भाई। तो हमें क्या चीज देखनी है, अब हमें इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन। तो कैसे प्लॉट करोगे, गौर से देख लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट्स प्लॉट करते होते हैं हमेशा। अब देखो अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो क्या है, -2 से लेके 5 तक, तो -2 से लेके
5 तक। तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो सिंबल आपको शो कर रहा है ना, सिंबल क्या शो कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है, क्लोज इंटरवल का सिंबल है, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट बेस का सिंबल आ रहा है। सिंबल आ रहा है हमारे पास, ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि भाई ये सिंबल शो कर रहा है आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, और कहां से लेके कहां तक का है, -2 से लेके 5 तक का है। यानी कि ये पर्टिकुलर इंटरवल आपको शो कर रहा है, ये ब्रैकेट्स के सिंबल आपको शो कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये कि सेंटर की वैल्यूज भी काउंट हो रही है और एक्सट्रीम वैल्यूज भी काउंट हो रही है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको चंद बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको समझाई कि इनइक्वालिटी क्या होता है, बेसिकली इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक टिपिकल क्वेश्चन दे दूं, मैं एक बहुत आसान सा अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है, कि मैं आपसे कहता हूं कि भैया हमारे पास लेट सपोज है -3, 5, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में ऐसे बहुत दिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर वो एग्जामिनर से गलती हो गई, इधर तो देखिए सर वो स्क्वायर बेस ब्रैकेट आ रहा है और इधर राउंड ब्रैकेट आ रहा है। सर वो इधर देखें, सर वो इधर जो है ना हमारे पास ब्लॉक ब्रैकेट आ रहा है या स्क्वायर ब्रैकेट है, या हमारे पास वो कंप्लीट ब्रैकेट आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट आ रहा है। तो सर ये गलती हो गई, ये एक जैसे ब्रैकेट्स नहीं गिवन। तो बेटा ये एक जैसे ब्रैकेट जानबूझ के नहीं गिवन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले फिगर आउट करो। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ओपन इंटरवल। आपको जहन में फौरन आ जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले अगर आप इसकी तमाम नंबर्स गिन लो, -3 से लेके 5 तक के नंबर्स ऑब्वियसली आप पहले एक बार लिख लो। -3 होगा ऑब्वियसली, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब कंडीशन को समझ लो। मैंने पहले नंबर इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। अब देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम नंबर्स काउंट होंगे, यानी कि ये एक्सट्रीम नंबर इस साइड पे चूंकि क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब ये वाला तो नंबर क्लोज इंटरवल वाला जो आपके क्लोज इंटरवल के पास नंबर है, वो एक्सट्रीम नंबर तो काउंट होगा। सही है। और इस साइड पे क्या आ रहा है, राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या, राउंड ब्रैकेट एक वो ब्रैकेट निशानी है ओपन इंटरवल की जहां पे हम लोग एक्सट्रीम नंबर को काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब ये 5 काउंट नहीं होगा। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 4। यानी कि आंसर क्या होगा मेरा, -3 से लेके 4 तक का आंसर मेरा काउंट होगा। तो अगर इसे नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करते हो, तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे, देखो बहुत बेसिक अंदाज के अंदर। ये बीच में 0 है, इधर ऑब्वियसली -1, -2, -3। मैं आगे के नंबर्स नहीं बना रहा वरना सारे लिखने पड़ जाते हैं। प्लस का 1 ऑब्वियसली इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर कहीं 4, इधर कहीं 5, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। अब जरा बात को समझिएगा। अब देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्लोज इंटरवल -3, 5 ओपन इंटरवल। यानी कि -3 के ऊपर देखो क्लोज इंटरवल है और 5 पे क्या था, ओपन इंटरवल। तो चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली आप इसको इधर तक के ऊपर यूं करके भी लिख सकते हो कि आपने इसको इस तरीके से क्लोजअप शो करवा दिया, सही है ना। इस तरीके से अगर मैं दोनों तरफ इस तरह के सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों तरफ ऐसे पर्टिकुलर सिंबल को शो कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 4 काउंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे भी देखो क्लोज इंटरवल का साइन बना दिया। तो चाहो तो इसके आंसर को ऐसे करके लिख दो कि भाई इधर आपने -3 पे भी क्लोज इंटरवल लिख दिया और 4 पे भी क्लोज इंटरवल लिख दिया, क्योंकि 4 भी आपने काउंट करना है। या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख दो कि 5 के ऊपर आप राउंड ब्रैकेट ले लो, ताकि वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा, बच्चा खुद ही समझ जाएगा, चूंकि 5 के ऊपर ओपन इंटरवल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 खुद काउंट नहीं हो रहा, 5 के आगे के नंबर्स काउंट हो रहे हैं। क्लियर है भाई। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने का अच्छा तरीका क्या है, ये वाला तरीका है कि भाई आपने सिंपल -3 के ऊपर क्या शो कर दिया, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या, -3 तो काउंट होगा। और 5 के ऊपर क्या शो कर दिया, देखो 5 के पास है ओपन इंटरवल, तो 5 पे मैंने ओपन इंटरवल बना दिया। इसका मतलब 5 काउंट नहीं होगा, 5 से आगे के नंबर्स काउंट हो रहे हैं। बहुत बेसिक चीज है। इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 4,7, और यहां पे मैंने ये ब्रैकेट बना दिया। तो इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो नंबर लाइन तो हर एक शख्स बना लेगा चीटिंग करके या जुगाड़ करके, मगर नंबर लाइन समझना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव 0 आ रहा है, इधर ऑब्वियसली पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है। अगर मैं इसको पहले ड्रॉ कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 ऑब्वियसली 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7, इस तरीके से गोज ऑन। अब देखो इसका मतलब क्या है, आप चाहो तो डायरेक्टली इसको जल्दी से ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करना, नंबर लाइन को ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, नंबर लाइन को डायरेक्टली बना दोगे। भाई देखो 4 के पास क्या है, 4 के पास है ओपन इंटरवल, 4 के पास क्या है, ओपन इंटरवल। 7 के पास क्या है, क्लोज इंटरवल। 7 के पास क्या है, क्लोज इंटरवल। इसको पढ़ना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। देखो 4 के पास अगर ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है,
4 काउंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, 4 काउंट नहीं हो रहा, आगे के नंबर्स काउंट होंगे, 5 6 काउंट होगा। और 7 के ऊपर देखो क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल, यानी कि 7 के ऊपर 7 खुद से काउंट होगा। 7 क्या होगा, काउंट होगा, क्योंकि ब्रैकेट कैसा है, क्लोज इंटरवल का, तो यानी कि 7 काउंट होगा। तो आपके नंबर्स आंसर कौन कौन से नंबर्स होंगे, 5 6 7 विल बी आर सॉल्यूशंस आंसर, विल बी आर फाइनल सॉल्यूशन बेस्ड आंसर। क्लियर है भाई, 5 6 7 क्या होंगे हमारे फाइनली आंसर्स होंगे। ये बेसिक बातें आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक बातों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। और इस चीज को अगर समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर है भाई यहां तक की बात। तो बेटा अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इन ईच केस। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपके सामने जो इनइक्वालिटी गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करवाना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 5 लेसर देन इज 9। और आगे ये जुमला क्या लिखा हुआ है, अक्सर बच्चों को पढ़ना नहीं आता। देखो इसका मतलब क्या है, इस उल्टे ए का मतलब होता है वेयर एज x बिलोंग्स टू, इस ई को कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं वेयर एज x बिलोंग्स टू, कैपिटल आर के मायने होते हैं रियल नंबर, यानी कि वेयर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो भी ये x है ना, इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्या मतलब है अभी रियल नंबर्स का, यानी कि तमाम नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब देखो आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते होते हैं, ये बहुत आसान चीज है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटीज आपके पास नॉर्मल इक्वल टू के साइन की तरह ही ट्रीट होती हैं, सिर्फ एक कंडीशन के अलावा, और वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या नेगेटिव साइन से डिवाइड करवाते हो कभी भी, तो इनइक्वालिटी का साइन कन्वर्ट हो रहा होता है। उसको लेके भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास आपके लेवल के ऊपर बहुत बेसिक इनइक्वालिटीज पहले सीख रहे होंगे, ताकि आपको बात करने का तरीका समझ में आए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो कैसे निकालोगे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, कि भाई सिंपल आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, इसको आपने बिल्कुल इक्वल टू की तरह फिलहाल ट्रीट करना है। कैसे, कि भाई देखो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5, तो क्या हो गया 9 माइनस का 5। तो 9 माइनस का अगर आप 5 करवा दें तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4। सही है ना, प्लस का 4। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। ये इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, जब आप नेगेटिव के टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओ, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम रहता है, एज इट इज रहेगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया x इज लेसर देन 2। आंसर क्या आ गया आपका, x इज लेसर देन 2, यानी कि x की वो तमाम वैल्यूज आंसर होंगी जो कि 2 से छोटी हैं। x इज लेसर देन 2 का मतलब क्या है, आपके पास वो तमाम नंबर्स x की वैल्यूज हो सकते हैं जो कि 2 से छोटी होंगी। तो अगर आपको नंबर लाइन पे से ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन हम लोग सीख चुके हैं। इस साइड पे देखो क्या है, नेगेटिव इंफिनिटी, इस साइड पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंफिनिटी। बीच में ऑब्वियसली हमारे पास जीरो होगा। इधर कंसीडर कर लें प्लस का 1 है, प्लस का 2, और इस तरीके से नंबर सीरीज हमारी चल रही है, प्लस का 3 एंड सो ऑन। इस साइड पे क्या होगा, -1 -2 -3 टिल नेगेटिव इंफिनिटी चलता जाएगा। अच्छा तो भाई, तो आपने सिंपल तरीके से नंबर लाइन को डिजाइन कर लिया। नंबर लाइन बनाना हम सीख चुके थे भाई। इस साइड पे देखिए पॉजिटिव इंफिनिटी होती है, इस साइड पे नेगेटिव इंफिनिटी होती है, बीच में जीरो होता है। इस तरफ ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव के सारे नंबर्स होते हैं, इस साइड पे सारे नेगेटिव के नंबर्स होते हैं। अब देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो हमसे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू कैसी है, 2 से छोटी है। अब जाहिर सी बात है, x की वैल्यू यानी कि 2 से छोटी है, 2 नहीं है भाई। 2 से छोटे तमाम नंबर्स हमारा सॉल्यूशन होंगे, 2 से छोटे नंबर्स। तो भाई इस केस के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट। देखो ये चीज अब मैं आपको सिखा चुका हूं। इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, और इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर एक्सट्रीम नंबर्स काउंट नहीं होते, सेंटर के नंबर्स काउंट होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि 2 के ऊपर मैंने क्या बना देना है, ओपन इंटरवल का सिंबल। इसका मतलब क्या है, इस नंबर लाइन को कोई भी बंदा देखेगा ना, वो इस बात को एज्यूम कर सकता है और उसको सिंपल से पता चल जाएगा, सिंपल तरीके से उसको हमारे सॉल्यूशन का आइडिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 के ऊपर ओपन इंटरवल है, यानी कि हमारा आंसर 2 से तमाम छोटे नंबर्स होंगे। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, कहते हैं 3x माइनस का 1 लेस ग्रेटर देन 10, 3x माइनस का 1 ग्रेटर देन 10। कहते हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। देखो 3x माइनस का 1 ग्रेटर देन 10 आपको गिवन है।
आपको यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है कि भाई नेगेटिव का वन जब वहां जाएगा वहां पे जाके सिंपल पॉजिटिव का वन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 10 + 1 11। तो ये क्या हो गया, 3x इज ग्रेटर देन 11। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो देखो प्लस का 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, 11/3। 11/3 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है उससे भी आप निकाल लो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 3 9, तो ये 3.3 के समथिंग बराबर होगा। कैसे, 11/3 किसके बराबर होगा, कैलकुलेटर मौजूद है डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल लो तो बेहतर है भाई। 3 3 9, तो ऑब्वियसली क्या बच गया आपके पास, कितने नंबर्स बचे, दो बचे। सही है ना भाई, पॉइंट लगा के जीरो ले लोगे, 20 3 6 18, सॉरी 3.6 के बराबर होगा। यानी कि 11/3 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3.6 है। तो अब देखो इसकी नंबर लाइन कैसे डिजाइन करेंगे, नंबर लाइन इसकी डिजाइन करके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, बहुत सिंपल चीज है भाई। आपने सिंपल अपने पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इधर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव प्लस का इन्फिनिटी होता है राइट हैंड साइड के ऊपर, इस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव का इन्फिनिटी। बीच में क्या होगा आपके पास, जीरो। इस साइड पे सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स, इस साइड पे सारे नेगेटिव वाले नंबर्स। तो नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3 एंड इट गोज ऑन। इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड इट गोज ऑन टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। 5 होगा, 6 होगा, 7 9 10 11 12 100 200 1000 इन्फिनिटी तक के। अब देखो आपको उसका सॉल्यूशन प्लॉट करना है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 11/3। 11/3 का मतलब क्या है, 3.6। सही है ना, यानी कि इससे ग्रेटर देन की वैल्यू है तकरीबन। एक्स की वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर देन। तो देखो प्लस का 3 और 4 के दरमियान इधर कहीं 3.6 लाई कर रहा होगा, ऐसा ही है ना, इधर कहीं 3.6 लाई कर रहा होगा। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपकी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 3.6। यानी कि ग्रेटर देन है, 3.6 उसमें काउंट नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू। तो हमने सिंपल यहाँ पे ओपन इंटरवल का सिंबल लगा दिया। अब कोई भी बंदा इस नंबर लाइन को देखेगा ना, वो समझ जाएगा कि भाई आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 3.6 से बड़ा होगा। कैसा होगा, 3.6 से ग्रेटर सॉल्यूशन है। कहां तक का, कहीं भी पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 के अंदर, इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 4 में एग्जामिनर क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 या पार्ट नंबर 3 बताऊं, तो पहले चलो पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में देखिए हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है भाई 4x माइनस का 5 लेसर देन इक्वल टू 3 प्लस का 2x। कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बात मानूं मैं भाई, इस क्वेश्चन को कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। कैसे सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। तो भाई देखो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, 4x माइनस का 5 और लेसर देन इक्वल टू का सिंबल गिवन है। और इधर क्या गिवन है, उसके बाद 3 प्लस का 2x एज इट इज का एज इट इज। भाई देखो मैंने आपको बात समझा चुका हूं कि इनइक्वालिटीज को आप ऐसे इक्वल टू ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं। नॉर्मली सी बात होती है, जब हम सॉल्व करवा रहे होते हैं ना, इनइक्वालिटीज को इतना पंगा नहीं कर रहे होते। जब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पर लिख रहे होते हैं, देन वहां पे हम इसको चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी हमारी ओरिजिनली थी क्या। तो यहाँ पे देखो हमें कैसा सिंबल गिवन है, लेसर देन इक्वल टू का। कोई इशू की बात नहीं है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तमाम एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो 4x का 4x एज इट इज, प्लस का 2x जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, पॉजिटिव का 3 यहाँ पे एज इट इज माइनस। अच्छा भाई अब जरा गौर से देखिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने काम क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर अब आप सिंपल तरीके से वैल्यूज को फाइंड कर लोगे। 4x माइनस 2x क्या बन जाएगा, 2x का 2x एज इट इज, लेसर देन इक्वल टू का सिंबल एज इट इज का एज इट इज। 3 + 5 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड। तो सिंपली आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, लेसर देन इक्वल टू 4। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी लेसर देन इक्वल टू 4। हमारे पास आंसर के अंदर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेसर देन इक्वल टू 4। तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। कि आप कैसे प्लॉट करोगे, इस साइड पे आपके पास है नेगेटिव का इन्फिनिटी, सॉरी पॉजिटिव का इन्फिनिटी। इस साइड पे क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव का इन्फिनिटी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, बीच में आपके पास जीरो का जीरो। तो यहाँ पे आपके पास सारे पॉजिटिव के नंबर्स होंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड इट गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव के नंबर्स होंगे, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का
4। देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है, 4 के बराबर या 4 से छोटी, लेसर देन इक्वल टू, यानी कि आपको ऐसा इंटरवल का सिंबल यूज करना है जिसमें 4 भी काउंट हो और 4 से पहले वाले तमाम नंबर्स भी। तो ऐसा इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज इंटरवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पैटर्न के ऊपर। ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन क्या शो कर रही है कि आपके पास जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर 4 भी काउंट है और 4 से पहले के तमाम नंबर्स काउंट हो रहे हैं। ये वो तरीकेकार है। अच्छा, अगर आप किताब के पीछे देखो तो आंसर लिखने का एग्जामिनर ने इस तरीके से आंसर लिख के भी दिखाया हुआ है। इसको भी लिख लेते हैं भैया, कोई मसले की बात नहीं है। इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी सिखा देता हूं कि x into x where x belongs to real numbers, where x belongs to real numbers such that the value of x is, such that the value of x is लेसर देन इक्वल टू 4। तो आप चाहें तो इस तरीके से अपना आंसर भी लास्ट में शो कर सकते हैं सॉल्यूशन सेट के तौर पे। सही है ना भाई? तो इसको पढ़ते कैसे हैं, x इंटू एक्स वेयर एज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये स्टेटमेंट तो यहां तक कि देखो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और इसका मतलब क्या है, सच डेट, आपके पास जो आंसर है उसको लिख दो, सच डेट x इज लेसर देन इक्वल टू 4। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उसका आंसर भी आप लिख सकते हो। कैसे, क्या लिखोगे, x इंटू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट, यहां पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, x इज लेसर देन 2 के बराबर। तो ये आंसर इसका आपने लिख दिया। इसका आंसर कैसे लिखोगे भैया, इसी पैटर्न के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर क्या आंसर आया भैया, x इंटू एक्स वेयर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट x इज ग्रेटर देन 11 डिवाइडेड बाई 3, x इज ग्रेटर देन 11 डिवाइडेड बाई 3। जो परफेक्टली आंसर आ रहा होता है उसको आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है। सिंपल इज डेट भाई, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब वो आपको खुद से भी सॉल्व करना आना चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में सेम कॉन्सेप्ट है कि भैया आपसे कहा जा रहा है कि 6 इज लेसर देन, 6 इज लेसर देन 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2 डेट इज लेसर देन 21। अब आपसे कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें दो इनइक्वालिटीज आ रही है। कोई मसले की बात नहीं है। कभी भी आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज आ रही है तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ब्रेक करके सॉल्व किया जाता है। यानी कि पहली दो टर्म्स को आप अलग सॉल्व कर लो और इन दो टर्म्स को आप अलग सॉल्व कर लो। कैसे सर, जरा समझाएंगे आप? बिल्कुल मेरा बेटा। देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है 6 इज लेसर देन, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस का 3 टू 6, और आगे क्या है, अगेन लेसर देन का सिंबल 21 का 21। सही है ना भाई? ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज आ रही है तो आप इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे ब्रेक करके सॉल्व करोगे कि पहली दो टर्म्स को अलग, बाद वाली दो टर्म्स को अलग। तो 6 इज लेसर देन 3x प्लस का 6, एक स्टेटमेंट ये आ गई, और एक और स्टेटमेंट क्या होगी, 3x प्लस का 6 इज लेसर देन 21। तो हमने क्या करा, हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स आ रही तो हमने इनको ब्रेक कर देना है। पहली दो स्टेटमेंट्स को अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट के दो स्टेटमेंट्स को अलग सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल तरीके से भैया। देखो प्लस का 6 जब वहां पे जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, वहां पे 0 बन जाएगा, है ना भाई? प्लस का 6 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0। और इधर क्या मौजूद है, 3x का 3x एज इट इज ग्रेटर देन के सिंबल के बाद। ये देखो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, सिंपली आपके पास यहां से आंसर आ गया कि x इज ग्रेटर देन 0। क्या आंसर आ गया आपके पास कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कैसे सॉल्व किया, देखो प्लस के 6 से माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस से कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस का 6 जब वहां पे जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो गया। और ये 3 जो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां पे जब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज आल्सो 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 ग्रेटर देन x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई। अच्छा, अब आप अगर इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करवाओ तो कैसे सॉल्व करवाएंगे, सेम पैटर्न के ऊपर। भैया प्लस के 6 को दूसरी तरफ सेंड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस का 6। तो भाई अब आप देखिए इसको अगर सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करें, 21 माइनस का 6 क्या बन जाएगा, 21 माइनस का 6 हमारे पास सिंपल तरीके से बन जाएगा 15 के बराबर। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/3, 3 5 जार इज 15। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारे पास 5 के बराबर आ गई। यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x इज लेसर देन 5, x की वैल्यू क्या आ गई, लेसर देन 5। अब देखो ये कंडीशन हमारे पास तब बनती है जब हमारे पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज गिवन
लूं कि यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है। आपने लास्ट में कंबाइंड आंसर लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है इसको। कैसे? कि भाई देखो इसको तरीके से पढ़ो। ये स्टेटमेंट ऐसी क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज गिवन थे। हमारे पास चूंकि यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज गिवन थे, तो आपने सबसे पहले इसको ब्रेक करके दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लिया। अब देखो आपके पास एक आंसर क्या आ रहा है कि एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, और एक आंसर क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू है लेसर देन 5। तो इससे आप अपनी ड्राइव कैसे करोगे इनइक्वालिटी को फाइनल? कैसे? कि भाई देखो एक्स को आप बीच में लिखोगे। आपने इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करना है कंबाइंड आंसर निकालने के लिए। कैसे? कि भाई देखो कहा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो एक्स की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। मगर यहाँ पे दूसरा आंसर क्या बता रहा है आपको कि एक्स की वैल्यू 5 से मगर छोटी है। एक्स की वैल्यू 5 से कैसी है, छोटी है। तो इस तरीके से आपने अपने कंबाइंड आंसर को लिख देना है। ये कंबाइंड आंसर के अंदर दोनों आंसर शामिल हैं। ये क्या बता रहा है? ये आंसर आपको बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है मगर 0 से क्या है, बड़ी है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मगर लेसर देन 5 है। तो ये स्टेटमेंट आपको बता रही है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, वो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल आपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। इस साइड पे आपको मालूम है कि पॉजिटिव का इन्फिनिटी है, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव का इन्फिनिटी है। बीच में सिंपल 0 का 0 एज इट इज है। यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5 एंड गोज ऑन टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज होंगी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास जो एक्स है वो 0 से बड़ा है मगर 5 से कैसा है, छोटा है। यानी कि यहाँ पे देखो आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 5 के बराबर, क्योंकि सिंबल कैसा है, ग्रेटर देन लेस देन का। सिंपल सिंबल क्या गिवन है, ग्रेटर देन और लेस देन का। इक्वल टू का सिंबल नहीं है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर 5 से छोटी है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर 5 से छोटी है। तो ये हमारे पास फाइनली हमारी नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन बन रहा होगा। और इसी आंसर को अगर आप तरीके से सॉल्यूशन सेट के फॉर्म पे लिखना चाहो तो वो कैसे लिखोगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल, x into x where x belongs to real number। देखो यहां तक की स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है। सच दैट आगे जो चीज आपके पास आंसर आए उस आंसर को आपने लिख देना है। सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5, बट लेस देन 5। तो इस तरीके से आपने फाइनली अपने आंसर्स को लिख देना है। तो इस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मन तक ही अंजाम पे पहुंचा दिया। क्लियर है भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को?